खबर जम्मू कश्मीर से मिल रही है। जम्मू कश्मीर के दक्षिण श्रीनगर में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। नौगाम पुलिस स्टेशन में भीषण ब्लास्ट देखने को मिला। धमाके में 7 लोगों की जान चली गई है और 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। धमाके के बाद इलाके में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। जिस तरह से आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। चारों ओर सिर्फ धुआं नजर आ रहा है। फॉरेंसिक अधिकारी दिल्ली ब्लास्ट की जांच में जुटे हुए थे, जिस दौरान ये एक बड़ा विस्फोट देखने को मिला है। जब्त विस्फोटक के सैंपल की फॉरेंसिक टीम यहां जांच कर रही थी और अमोनियम नाइट्रेट के फटने से एक बार फिर एक बड़ा हादसा देखने को मिला है और इस धमाके की वजह से 7 लोगों की जान चली गई और अभी भी 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। श्रीनगर से मामला सामने आया है, जहां फॉरेंसिक विभाग की टीम दिल्ली ब्लास्ट से जब्त किए गए विस्फोटक यानी कि अमोनियम नाइट्रेट की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी और इस दौरान एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। नौगाम पुलिस स्टेशन में यह भीषण ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद ये इस तरह की तस्वीर सामने आई। और देखिए, अब आपको ये 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर है 10 नवंबर दिल्ली की, जहां लाल किले के पास एक बड़ा ब्लास्ट देखने को मिला था। कार में ब्लास्ट हुआ था और 12 लोगों की जान चली गई थी। तो वहीं दूसरी तस्वीर अब देखिए, 14 नवंबर श्रीनगर से तस्वीर सामने आई है, जहां नौगाम में बड़ा धमाका हुआ है और 7 लोगों की जान गई है। 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। दोनों ही तस्वीरों में ब्लास्ट होने की बड़ी वजह है अमोनियम नाइट्रेट, जिसे लेकर के आतंकी जा रहे थे और एक बड़ा यहां पर अंजाम देने की बड़ी साजिश को रचा गया था, कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश चौधरी जुड़ रहे हैं। राकेश, दिल्ली में हुए ब्लास्ट की जांच पड़ताल कर रहे थे अधिकारी और इस दौरान एक बड़ा ब्लास्ट नौगाम में भी देखने को मिला। बिल्कुल अंशिका, देखिए ये बहुत ही दुखद खबर है, इसलिए क्योंकि श्रीनगर में जो ओवरग्राउंड वर्कर काम कर रहे थे उनसे भी इसी थाने में, नौगांव थाने में पूछताछ हो रही थी। पूछताछ के दौरान ही यानी कि देर रात अमोनियम नाइट्रेट के कुछ सैंपल वहां जो रखे हुए थे, अधिकारी उसकी जांच कर रहे थे। इस दौरान एक भीषण धमाका होता है और इस धमाके में 7 लोगों की जान चली जाती है और 27 लोग ऑफिशियली अभी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में जो धमाका हुआ था उसकी जगह जगह जांच हो रही है और सबका तार अल-फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एफएसएल की टीम, एनआईए की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर काम करती दिखाई दे रही है और इसी दौरान नौगांव थाने में जो कुछ ओवरग्राउंड वर्कर को रखा गया था उनसे भी पूछताछ हो रही थी और इसी दौरान जो वहां विस्फोटक पदार्थ थे उसकी भी जांच की जा रही थी, ताकि उसके तार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द जो 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था, फ्यूल ऑयल मिला था लाल किले बम धमाके के बाद, तो उस सैंपल को मैप करने के लिए, यानी कि एक दूसरे से उसमें क्या लिंक है ये पता लगाने के लिए कल जांच हो रही थी। इसी दौरान उसमें भीषण धमाका होता है और जो लोग मारे गए हैं वो सभी अधिकारी बताए जा रहे हैं। ये बेहद ही दुखद है अंशिका, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार हमने देखा है कि जब पहलगाम हुआ था उसके बाद भी एनआईए के अधिकारी ने थाने में कैंप किया था और वहां जिसको भी गिरफ्तार किया जा रहा था उससे थाने में ही पूछताछ हो रही थी, यानी कि एक जाल बिछाया गया था आतंकियों को फंसाने के लिए। इस बीच ये दुखद हादसा हुआ है। अब इसकी जांच हो रही है कि ये विस्फोट आखिर कैसे हो गया, क्या अधिकारियों से कोई गलती हुई या पहले से कोई प्लांटेशन था, तो ये एक जांच का विषय है। लेकिन दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक अंशिका, जिस कदर ये धमाका हुआ है, दिल्ली में हमने देखा कि 13 लोगों की जान चली गई, लेकिन वो आम लोग थे। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर में जो अमोनियम नाइट्रेट फटा है, जो शुरुआती जांच के आधार पर कही जा रही है, तो इसमें अधिकारियों की मौत हुई है। बिल्कुल राकेश, देखिए, बड़ी दुखद घटना है क्योंकि 7 अधिकारियों की मौके पर ही जान चली गई और अभी भी 27 से 30 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन राकेश, इस मामले की अब कार्यवाही किस तरह से हो रही है? इस मामले की जांच पड़ताल कौन सी टीम कर रही है? सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं? इस पर भी अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल अंशिका, देखिए, घटना के बाद से मौके पर एनआईए की दूसरी टीम है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची है, एफएसएल की टीम भी सैंपल कलेक्ट कर रही है। रात में ही एनएसजी को भी सूचित किया गया ताकि इसके नेचर ऑफ ब्लास्ट को पहचाना जा सके कि रखे हुए अमोनियम नाइट्रेट तो एक फर्टिलाइजर होता है, उसमें विस्फोट कैसे हो सकता है, क्या उसमें कोई पहले से प्लांट किया गया था, फ्यूलिक ऑयल मिलाया गया था, डिटोनेटर सेट किया गया था।
तो ये तमाम चीजें हैं जो अभी एजेंसियों के सामने है। एनएसजी के कमांडो अब इसकी जांच करेंगे, साथ ही साथ एफएसएल की टीम सैंपल लेकर लैब भेजा जाएगा, वहां से फिर पता चलेगा कि रखे हुए अमोनियम नाइट्रेट में किस तरह से विस्फोट हुआ और 7 ओजस्वी अधिकारियों की मौत हुई है, 27 अधिकारी घायल हुए हैं। तो अभी फिलहाल प्रारंभिक जांच यही हो रही है कि रखे हुए सामान में विस्फोट कैसे। बिल्कुल राकेश, देखिए ये एक बड़े जांच का विषय है कि रखे हुए अमोनियम नाइट्रेट में इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हुआ। अब आगे जब एनआईए, एनएसजी, बाकी टीम्स इसकी जांच पड़ताल करेंगी तो खुलासा होगा। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए इस वक्त तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये तस्वीर सीसीटीवी फुटेज की है, किस तरह से यहाँ ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है ये तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखिए दिल दहला देने वाली आवाज़ आ रही है जब ये अमोनियम नाइट्रेट फटा है। उस दौरान कितना बड़ा धमाका हुआ, कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ, वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। देखिए खिड़कियाँ अचानक से खुलती हुई नजर आ रही है क्योंकि बहुत बड़ा धमाका था। 7 लोगों की जान चली गई है और 30 लोग घायल हुए हैं।